हेलो स्टूडेंट्स, आइए जल्दी से हम आज एक क्या कर देते हैं, न्यू सब टॉपिक की शुरुआत कर देते हैं जिसका नाम है 2D अरेज। जैसे कि आपको पता है बेटा कि हमारे इस प्ले लिस्ट में हमने पहले तो थोड़े से प्रॉब्लम अरे बेस्ड लिए। देखिए अरे के प्रॉब्लम्स हम और भी बहुत सारे लेने वाले हैं, पर अभी तक हमारा क्या है बेटा, अभी तक ना मैंने आपको डायनामिक मेमोरी एलोकेशन सिखाया हुआ है, ना ही मैंने आपको अभी तक रिकर्शन सिखाया हुआ है बेटा। तो एक बार थोड़ा सा रिकर्शन होने दीजिए, उसके बाद हम वापस से अरे पे आने वाले हैं। पर फिलहाल तो मैंने आपको स्टार्ट करवा दिया कि अरे पे कोडिंग कैसे की जाती है, और फिर अरे के साथ साथ मैंने बेटा कैरेक्टर अरे बेस्ड भी क्वेश्चन लिए। तो आइए आज मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ 2D अरेज का। आप देखिए 2D अरेज क्या होते हैं, एक मैट्रिक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि मैंने क्या किया हुआ है, एक C++ का ऑनलाइन GDB का कंपाइलर ओपन करके रखा हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी हमें टेबल लाइक स्ट्रक्चर में हमें डाटा चाहिए होता है, तब हम मैट्रिक्स का इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे कि मुझे बताइए, सपोज मैंने यहाँ पे क्या लिया भाई, सपोज मैंने एक चेस ले लिया, ठीक है। मुझे बताइए ये जो हमारा चेस होता है कि भाई ये चेस जो होता है वो भी क्या टेबुलर फॉर्म में नहीं होता है क्या, जिसमें क्या होती है मेनली 8 रोज होती है और 8 कॉलम्स होते हैं। या फिर मुझे क्या चाहिए बेटा, जैसे कि आप मैट्रिक्स भी समझते होंगे, मेनली हम मैट्रिक्स का ऐसे इंप्लीमेंट करते हैं। जैसे कि मुझे एक मैट्रिक्स इनपुट लेना है, ठीक है। मैंने मैट्रिक्स इनपुट लिया भाई, ये लीजिए, मैंने लिया भाई 3x3 का मैट्रिक्स। तो बेटा ये 3x3 का मैट्रिक्स स्ट्रक्चर जो है ये क्या होता है, हमारा 2D अरे से इजीली इंप्लीमेंट हो जाता है। अब ये 2D अरे यानी क्या भाई, 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल का मतलब ये होता है कि मुझे एक बात बताइए बेटा कि यहाँ पे ये पहली रो है जिसमें 3 एलिमेंट है, यहाँ पे ये सेकंड रो है, यहाँ पे ये थर्ड रो है। तो बेटा ये 2D अरे का मतलब ये होता है कि मुझे बताइए अगर आप ये 3 एलिमेंट्स का एक सिंगल डायमेंशन 1D अरे ट्रीट करो, इसको एक अरे ट्रीट करो, इसको एक अरे ट्रीट करो, तो मुझे बताओ क्या ये 3 1D अरे का क्या कॉम्बिनेशन नहीं हुआ क्या? हाँ, तो भाई 2D अरे हमारा कुछ और नहीं होता है, 1D अरेज का ही क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। आइए मैं आपको थोड़ा सा और सिस्टमेटिकली बताता हूँ और इन टर्म्स ऑफ कोड भी करके दे देता हूँ। जैसे कि मुझे किसी ने बोला कि भाई मुझे 3x5 का मुझे क्या चाहिए, 3x5 का मुझे क्या चाहिए, एक टेबल लाइक स्ट्रक्चर चाहिए, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे क्या लिए, 3 सिंगल क्या ले लिए, ये ले लिए, समझो अरे ले लिए, ठीक है। अरे हर एक अरे में एलिमेंट्स कितने हैं भाई, 5 एलिमेंट्स है। मुझे बताइए क्या ये पहला अरे नहीं है जिसमें 5 एलिमेंट है? हाँ। क्या ये सेकंड अरे नहीं हुआ जिसमें 5 एलिमेंट दिख रहे हैं? ये थर्ड अरे हुआ जिसमें क्या दिख रहे हैं, फिर से 5 एलिमेंट। आई होप कि आप 2D अरे समझते हो, फिर भी मैंने आपको बता दिया। हाँ, अब यहाँ पे ऐसा होता है बेटा कि सपोज मैंने यहाँ पे कोई एक A नाम का 3x5 साइज का अगर मैट्रिक्स इनिशियलाइज किया, यानी कि एक टेबल लाइक स्ट्रक्चर, तो बेटा उसकी इंडेक्सिंग वगैरह कैसे होती है, जैसे मैंने आपको 1D अरे में समझाया हुआ है। तो बेटा मुझे बताइए यहाँ पे रोज कितनी दिख रही है, 3। तो बेटा ये जो रोज का काउंट होता है बेटा वो होता है 0 1 2, यानी कि अगर वहाँ पे 3 रोज है तो बेटा 0 से लेकर 2 तक वहाँ पे रो नंबर्स होंगे। अच्छा, मुझे बताइए कॉलम्स कितने हैं वहाँ पे, 5। तो बेटा कॉलम्स के जो नंबर होंगे बेटा वो भी क्या होंगे, 0 से लेके 4 तक। व्हाट इट मीन्स, यानी कि देखो ये 0th एलिमेंट, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। अब ये क्या होता है, इसको हम थोड़ा सा क्या करते हैं, डिटेल में देखते हैं। क्या, जैसे कि मैंने बोला ये जो पहली रो है वो 0th रो है, सेकंड रो जो है उसको बोलते हैं इंडेक्स 1 वाली रो, और थर्ड रो को बोलते हैं बेटा इंडेक्स 2 वाली रो। अच्छा भाई ये पहला कॉलम है, ये पहला कॉलम, ठीक है भाई। ये पहले कॉलम में मैं समझता हूँ कि कितने ये हैं, पहले कॉलम को हम बोलेंगे कि दिस इज 0th कॉलम, क्योंकि कॉलम नंबर भी 0 से स्टार्ट होते हैं, रो नंबर भी 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। ये सेकंड कॉलम है पर इसका इंडेक्स क्या है, 1, ठीक है। इसका इंडेक्स 2 है, पर ये थर्ड कॉलम है। ये 4th कॉलम है, इसका कॉलम का इंडेक्स है 3, और इसका कॉलम का इंडेक्स कितना है भाई, 4, पर ये है कौन, 5th नंबर का कॉलम। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। यानी कि मैं आपको इन शॉर्ट बोलूं तो मुझे बताइए इस ब्लॉक का नाम क्या हो गया बेटा, इस ब्लॉक का नाम हो गया मेनली A of 0 0। कैसे पता भाई, 0th नंबर की आप रो पकड़ लीजिए, 0th नंबर का कॉलम। अच्छा, इसका नाम क्या हो गया, मुझे बताइए इसके इधर लेफ्ट हॉरिजॉन्टल में क्या लिखा हुआ है, 0। भाई ये हो गया, ये देखिए ये 0 0 नंबर का ब्लॉक। अच्छा, ये हो गया हमारा ये 0th रो का फर्स्ट कॉलम का। तो बेटा ये 0 1 हो गया इसका मेनली लोकेशन या इसका नाम। कैसे इसको इंटरप्रेट करते हैं कोड में भी बताता हूं मैं, ठीक है। और ये 0th रो का सेकंड कॉलम का एलिमेंट, 0th रो का थर्ड नंबर के कॉलम का एलिमेंट, 0th रो का 4th, ठीक है। और ये हो जाएगा, देखिए इसका रो नंबर क्या है, 1, कॉलम नंबर क्या है इसका, 0, रो नंबर 1, कॉलम नंबर 1, रो नंबर 1, कॉलम नंबर 2, रो नंबर 1, कॉलम नंबर 3, रो नंबर 1, कॉलम नंबर 4, रो नंबर 2, कॉलम नंबर 0, रो नंबर 2, कॉलम नंबर 1, रो नंबर 2, कॉलम नंबर 2, रो नंबर 2, कॉलम नंबर 3, रो नंबर 2, कॉलम नंबर 4। तो बेटा ये उनकी पोजीशन है, यानी कि मुझे रिप्रेजेंट करना है ये एलिमेंट, ठीक है।
तो बेटा ये एलिमेंट हमारा हो जाएगा ए ऑफ 1, 2। अब ये ए ऑफ 1, 2 यानी क्या भाई, ये 1 का मतलब होता है 0, 1 यानी कि सेकेंड रो, ठीक है। और ये 3 का मतलब होता है 0, 1, 2, 3 यानी कि 0, 1, 2 सॉरी 0, 1, 2, 2 यानी कि ये हुआ थर्ड कॉलम, ये हुआ सेकेंड रो। तो बेटा ये देखो सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट, ठीक है। अब मैंने बोल दिया भाई ए ऑफ 1, 2 को मुझे क्या देना है 10। तो बेटा इसका मतलब कि मैंने इस पोजीशन में जो नंबर रख दिया वो रख दिया 10, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको इसको क्या करके देता हूँ, कोड से ये करके देता हूँ सो दैट आपको इजीली समझेगा, ठीक है। इसको हटा देते हैं। फिलहाल तो मैं यहाँ पे कोड पार्ट में आ जाता हूँ। अरे इनिशियलाइज कैसे करते हैं, अरे डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो बेटा मुझे इंटीजर नंबर्स का अरे चाहिए जिसका नाम मैंने क्या रखा, दिस। और मुझे बताइए यहाँ पे मैं डायरेक्ट क्या कर सकता हूँ भाई, जैसे मैंने लिया कि मुझे क्या चाहिए 3 रोज चाहिए और क्या चाहिए 5 कॉलम्स चाहिए और मैंने दे दिया सेमीकोलन। तो बेटा इतना करने से हमारा क्या हो गया, मेमोरी में एक हमारा 3/5 यानी कि 3/5 का मतलब होता है 15 इंटीजर्स का एक 2D अरे इनिशियलाइज हो गया है। इनिशियलाइज नहीं हुआ, डिक्लेयर हुआ। इनिशियलाइज तो बाय डिफॉल्ट गार्बेज वैल्यू से हो गया होगा, हमें उसको वैल्यूज देनी पड़ेंगी। पर मुझे एक बात बताइए बेटा, मैंने ये 3/5 का तो इनिशियलाइज किया मैट्रिक्स, ठीक है, या फिर 2D अरे। तो बेटा इसको इनिशियलाइज करने के लिए क्या हम मैन्युअली इनपुट देंगे, जैसे कि मैन्युअली यानी ऐसा भाई, जैसे मैंने बोला ए ऑफ 0, 0, तो भाई ए ऑफ 0, 0 में मैंने दिया 10। हाँ ठीक है, हम ऐसा दे सकते हैं। तो बेटा ऐसे तो मुझे 15 एलिमेंट देने पड़ेंगे। व्हाट इफ मैंने ये 3/5 की जगह 30/50 ले लिया, तो मुझे बताइए 30/50 यानी कि 1500 एलिमेंट इनपुट देते बैठेंगे क्या हम? नहीं। तो बेटा हमें इनपुट देने का तरीका तो हमें यहाँ पे बाय यूजिंग क्या करना पड़ेगा, लूपिंग स्टेटमेंट यानी कि बाय यूजिंग फॉर लूप या फिर वाइल लूप से हमें करना पड़ेगा। तो आइए हम क्या कर देते हैं, इसका तो पहले 3/5 का स्ट्रक्चर निकाल देते हैं, ठीक है। अभी मैंने 3/5 का स्ट्रक्चर निकाला था, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर से निकाल लेता हूँ। बेटा ये 3 रोज आएंगी और इसमें क्या आएंगे, देखिए ये हमारी क्या आएंगी, ये हमारा सपोज क्या हो गया 2D मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। ये हमारा हो गया दिस मच, ये हमारे हो गए इतने, ठीक है। जल्दी बताइए, ये रो नंबर 0, ये रो नंबर 1, ये रो नंबर 2। अच्छा, कॉलम नंबर 0, 1, 2, 3, 4। मुझे बताइए पहले मुझे जो यानी मुझे जो यूज़र से 15 एलिमेंट लेने हैं, पहली बार वो नंबर यहाँ पे आना चाहिए। तो बेटा इसका इंडेक्स नंबर क्या हुआ, यानी कि पहली बार वो आना चाहिए ए ऑफ 0, 0 पे। अच्छा, फिर मुझे यहाँ का नंबर यूज़र से इनपुट लेना है, तो बेटा वो आना चाहिए ए ऑफ 0, 1। अरे आई होप आप समझ रहे हो। फिर मुझे यहाँ पे इनपुट लेना है, तो बेटा ये क्या हो जाएगा ए ऑफ 0, 2। अच्छा, फिर हो जाएगा ये 0, 3, फिर हो जाएगा 0, 4। ये 5 पोजीशंस पे मुझे क्या लेना है, नंबर लेना है। तो बेटा मुझे बताइए इन पाँचों में मुझे बताइए शुरुआत का जो 0 है रो नंबर वो तो सेम है, सिर्फ कॉलम नंबर चेंज हो रहा है। तो बेटा मैं इसके लिए ऐसा बोल दूँ, मैंने बोल दिया भाई फॉर j = 0, ये पीछे वाले इंडेक्स के लिए देखो, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। 0 से लेके j लेस देन कहाँ तक, 4 तक जा रहा है यानी 5 तक बेटा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा बेटा j++, ठीक है। और मैंने यहाँ पे बोल दिया कि भाई मुझे क्या चाहिए ए ऑफ 0, j पे। तो मुझे बताइए ये फॉर लूप जो चलेगा क्या वो 0 से लेके 4 तक नहीं चलेगा क्या, लेस देन 5? हाँ। तो बेटा ये 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, यानी देखिए ये पांचों एलिमेंट के ही नाम बन रहे हैं यहाँ से। अरे हाँ कि नहीं? मुझे बताइए सिमिलरली सेकंड रो के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे सेकंड रो के लिए बेटा यहाँ पे 1 कर देना पड़ेगा और यहाँ पे भी क्या कर देना पड़ेगा 1। अरे थर्ड रो के लिए मुझे यहाँ पे 2 कर देना पड़ेगा, यहाँ पे भी क्या कर देना पड़ेगा 2। तो बेटा मैं इसके ऊपर एक और फॉर लूप लगा लेता हूँ, जो मैं बोल देता हूँ कि ये जो चेंज है, ये चेंज हम एक न्यू वेरिएबल से इंप्लीमेंट कर लेते हैं आई नाम से। और मैं आई को कहाँ से कहाँ तक चला देता हूँ, लेस देन 3 तक चला देता हूँ और i++ कर देता हूँ और नीचे मैं यही फॉर लूप लगा देता हूँ, लिख देता हूँ। पर ये जो 0 है पहली बार, फिर 1 है, फिर 2 है, इसकी जगह तो मैंने i ले लिया। अरे हाँ कि नहीं? तो बेटा फिर हम इसको क्या करने वाले हैं, इसको मैं क्या कर देता हूँ कोड पार्ट में आपको इम्प्लीमेंट कर देता हूँ सो दैट आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और मैं इसको आपको कोड करके इसको ड्राई रन कर देता हूँ। यानी कि बेटा मुझे यहाँ पे पहले तो एक रो के लिए लिखना पड़ेगा, तो आ जाइए मैं एक रो के लिए लिख लेता हूँ, ठीक है। कैसे लिखता हूँ रो के लिए, ध्यान से देखिएगा आप। क्या मैंने लिखा फॉर इंट, ठीक है, फॉर इंट j = 0, ठीक है, और j लेस देन 5, ठीक है। और मैंने ले लिया j++, आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। और नीचे मैंने लिख दिया cin, मैंने नीचे लिख दिया cin और मैंने लिखा यहाँ पे a ऑफ 0, j। ध्यान से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक एक रो की कोडिंग करना सिखा रहा हूँ आपको। एक एक रो की कोड करेंगे हम तो क्या हो जाएगा बेटा हमारा, ये समझ जाएंगे आप। देखो इधर मुझे बताओ j की वैल्यू पहले 0 होगी, तो बेटा ये हो जाएगा 0, 0, यानी पहला एलिमेंट इनपुट जो हमारा 0, 0 पे जाएगा।
फिर जे की वैल्यू 1 हो जाएंगी तो 0 1 में जाएगा, फिर 0 2 में, फिर 0 3 में, फिर 0 4 में। मुझे बताइए बेटा ये कोड तो बेटा हमारे एक लाइन के इनपुट के लिए हो गया। अगर मुझे क्या करना है, सभी लाइन्स में ये करना है, इनपुट लेना है, ठीक है। तो बेटा मैंने इसको कॉपी कर दिया और मैंने इसको यहाँ पे क्या कर दिया, कंट्रोल V पेस्ट कर दिया और मैंने बोल दिया कि भाई सेकंड बारी में ये जे 0 से लेके कहाँ तक जाना चाहिए बेटा, जे तो 0 से लेके 5 तक ही जाना चाहिए, ठीक है। पर सिर्फ यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए बेटा, 1 हो जाना चाहिए। तो बेटा देखिए ये ऐसा हो जाएगा अब 1 दिस। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे करके बता देता हूँ। और मैंने ये तीसरी बार फिर से कॉपी कर दिया, यानी कि कंट्रोल V कर दिया और मैंने यहाँ पे तीसरी बारी में बेटा यहाँ पे 2 कर दिया। तो देखिए बेटा ये हमारे 3 फॉर लूप्स हमारा पूरा इनपुट लेने में सक्षम हो जाएंगे, ठीक है। कैसे सक्षम हो जाएंगे मैं आपको करके बता दूं। देखिए ये फिर से मैंने क्या कर दिया, फिर से मैंने ऐसा ये हमारा स्ट्रक्चर निकाल दिया जैसे मैंने आपको बताया था अभी, ठीक है। ये हमारे क्या चाहिए, 5 कॉलम्स आ गए। इसका नाम है A, ये 0, ये 1, ये 2, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। मुझे बताइए बेटा यहाँ पे J 0 से लेके 4 तक ही चल रहा है, पर यहाँ पे पहला इंडेक्स क्या है 0, यानी 0th रो का। और J कहाँ से कहाँ तक वेरी हो रहा है, 0 से 4 तक। तो बेटा ये पहला फॉर लूप हमें दे रहा है 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4, यानी शुरुआत के 5 एलिमेंट यहाँ पे आ जाएंगे। अच्छा ये सेकंड फॉर लूप बेटा 0 से 5 तक ही चल रहा है, पर अब ये फर्स्ट रो यानी कि फर्स्ट नंबर की रो, यानी ये सेकंड रो को, फर्स्ट इंडेक्स वाली रो को फिलअप करने के लिए लिखा मैंने, यानी ये क्रिएट करेगा 1 0 1 1 1 1 2 1 3 1 4। अच्छा ये फॉर लूप क्या क्रिएट करेगा बेटा, जे तो फिर से 0 से 4 तक जा रहा है, पर यहाँ पे ये 2 फिक्स हो गया, यानी पहली बार ये तीसरा वाला फॉर लूप बेटा 2 0 देगा, 2 1 2 2 2 3 2 4। आई होप आप समझ रहे हो। पर मुझे बताइए बेटा इन तीनों में कोड में कॉमन क्या है, सब कुछ सेम है, सिर्फ यहाँ पे ये 0 आ गया A ऑफ, और यहाँ पे A ऑफ 1 आ गया, यहाँ पे A ऑफ 2 आ गया। तो बेटा मैं इसको एक काम कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ मैं, और बेटा इस कोड को यानी ये जो चेंज है इस चेंज को मैं इंप्लीमेंट कैसे कर देता हूँ I से। और ये जो कोड है बेटा ये कोड मैं पूरा का पूरा क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। और ये I कहाँ से कहाँ तक वेरी हो रहा था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि I वेरी जो हो रहा था बेटा वो 0 से लेके लेस देन 3 तक हो रहा था, क्योंकि बेटा वो हो क्या रहा था 0 1 2 तक जा रहा था, तो लेस देन 3 यानी 2 तक वैल्यूज लेगा। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। चलिए तो मैंने यहाँ पे ये इंटीजर नहीं लिखा, सो मैं वही सोच रहा था कुछ ना कुछ तो मिसिंग है, ठीक है। चलिए इतना करने से बेटा हमारा पूरा इनपुट लिया जाएगा। आप बोलो तो मैं आपको रन करके बता दूं, पर बेटा रन करने से कोई एडवांटेज होने वाला नहीं है। तो बेटा जिस सीक्वेंस में मैंने इसको क्या किया है, जिस सीक्वेंस में बेटा मैंने इसको क्या किया है, इनपुट लिया है, उसी स्ट्रक्चर में मैं इसको क्या करना चाहता हूँ बेटा, प्रिंट भी करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको कंट्रोल V कर दिया। और बेटा प्रिंटिंग के लिए हमें क्या लिखना होता है, प्रिंटिंग के लिए बेटा हमें क्या लिखना होता है, सीन नहीं लिखना होता, हमें सी आउट लिखना होता है, ठीक है। यानी प्रिंटिंग के लिए बेटा मैंने यहाँ पे लिख दिया सी आउट, और यही सब एलिमेंट मुझे इसी सीक्वेंस में यानी कि बेटा रो वाइज मुझे प्रिंट करवाने हैं बेटा। तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ता है I ऑफ I, J। पर मुझे बताइए बेटा अगर मैंने ऐसा लिखा ना तो सभी एलिमेंट्स कंटिन्यू में प्रिंट हो जाएंगे। मुझे कंटिन्यू में प्रिंट नहीं करने, मुझे हर एक एलिमेंट के बाद बेटा क्या करना है, एक 5 स्पेसेस देनी है। 5 स्पेसेस देनी का मतलब होता है टैब, टैब का मतलब होता है बेटा हर एक एलिमेंट के बाद 5 स्पेसेस छोड़ दी जाएंगी। अच्छा पर मुझे एक बात बताइए बेटा, इतना तो ठीक है, पर मैं चाहता हूँ कि मुझे ये जो रो वाइज हम प्रिंट करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो बेटा रो वाइज प्रिंट करवाने के हिसाब से हम क्या करना चाहते हैं, एक न्यू लाइन का भी कंसेप्ट देना चाहते हैं, ठीक है। यानी कि पहली रो के बाद बेटा मुझे न्यू लाइन देना है, सेकंड रो के बाद भी। तो बेटा मैं क्या कर देता हूँ, इस बड़े फॉर लूप में मुझे 2 स्टेटमेंट लेने हैं। मैंने ये ऊपर के फॉर लूप में बेटा ये एक स्टेटमेंट तो ले लिया, इसके साथ साथ मैं एक और स्टेटमेंट ले लेता हूँ वहाँ पे सी आउट करके एंड लाइन करके, ठीक है, सी आउट एंड लाइन। अब देखिए इसका मीनिंग क्या हुआ वो मैं आपको करके बता देता हूँ। पहले तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, रन कर देता हूँ, सो दैट आपको अच्छे से समझेगा। मैं इसको ऊपर ले लेता हूँ और देखिए इधर मुझे देना क्या है, सबसे पहले तो मुझे 15 एलिमेंट इनपुट देने हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये लीजिए मैंने दिया 1, ठीक है, 2 3 4 नहीं सॉरी, हाँ ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15, ठीक है। एंटर किया मैंने, तो देखिए ये हमारा मैट्रिक्स क्या हो गया, प्रिंट हो गया। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि बेटा ये देखो ये मैंने इनपुट दिए थे 15 नंबर्स, ठीक है। पहली रो के 5, दूसरी रो के 5, तीसरी रो के 5, तो बेटा ये प्रिंट भी हो गया, ठीक है। अब ये प्रिंट कैसे हुआ मैं शॉर्ट में ड्राई रन करके मैं आपको इसके आगे के कंसेप्ट सिखा देता हूँ। और मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट भी डाल देता हूँ, मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट डाल देता हूँ क्या,
मैं यहाँ पे स्टेटमेंट डाल देता हूँ क्या कि ये जो हमने प्रिंट किया ना बेटा, कैसे प्रिंट किया हमने ये रो वाइज, ये हमने कैसे प्रिंट किया बेटा, रो वाइज प्रिंट किया इनको, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ रो वाइज और मैं यहाँ पे दे देता हूँ रो वाइज और मैं दे देता हूँ यहाँ पे \n, ठीक है। यानी कि रो वाइज प्रिंटिंग किया मैंने, ठीक है, सो दैट आपको समझेगा। और यहाँ पे देखिए ये मैंने यहाँ पे डायरेक्ट ये सीन करके a ऑफ i j किया था, तो मैंने, आप समझ रहे हो, ठीक है। चलिए मैं आपको बता दूं कि ये कोड हुआ कैसे, ट्राई रन करते हैं। मुझे बताइए पहले इंट i इक्वल टू 0 और फिर 0<3, तो ये लीजिए ये हमारा i इक्वल टू 0 हुआ, i इक्वल टू 0, 0<3 है, हाँ अंदर गए तो j का लूप इनिशलाइज हो गया कैसे, 0 से। अरे भाई j का लूप 0 से इनिशलाइज हो गया, चल कहाँ तक रहा है, <5 तक, ठीक है। और देखो मुझे बताइए i की वैल्यू क्या है, 0, तो बेटा ये cin, तो बेटा ये cin ने पहले क्या किया, पहले हमारा a ऑफ 0 पे, यानी a ऑफ 0 पोजीशन पे हमारा पहला एलिमेंट रख दिया। तो मैंने पहला एलिमेंट 1 दिया था, तो बेटा 1 हमारा यहाँ पे चले गया था। अच्छा, उसके बाद j++ हो गया, j++ हो गया यानी j1 हो गया, पर बेटा i तो अभी भी 0 ही था। हाँ, तो बेटा सेकंड एलिमेंट चले गया हमारा a ऑफ 0, 1 पे, ठीक है, यानी कि वो 2 यहाँ पे चले गया, सिमिलरली 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 5 यहाँ पे। ऐसा करते करते बेटा ये j का पूरा लूप हमारा 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया। जैसे ही 5 हुआ तो 5<5 फॉल्स, हम j के लूप से बाहर आ गए। बेटा j के लूप से बाहर आ गए यानी कि i इक्वल टू 0 के लिए j का लूप हमारा 5 तक गया था, ठीक है, 5 एलिमेंट उसने इनपुट ले लिए, फिर बाहर आ गया। फिर बेटा j के लूप से बाहर आ गए तो i++ हो जाएगा, i++ हो जाएगा तो i अब 0 की जगह क्या हो जाएगा बेटा, 0 की जगह अब i क्या हो जाएगा बेटा, 1। तो बेटा i इक्वल टू 1 हो गया यहाँ से, 1<3, हाँ अंदर गए। अरे भाई अंदर गए तो बेटा अंदर गए तो i इक्वल टू 1 के लिए फिर से हमारा j का लूप शुरू हो रहा है। अरे j का लूप फिर से शुरू होकर कहाँ तक जा रहा है, 0 से लेके 4 तक। जब 5 हो जाएगा तब हम j के लूप से बाहर आ जाएंगे। तो बेटा अब हो क्या रहा है, आगे के एलिमेंट, यानी कि आगे के एलिमेंट जाएंगे 1 0 पे, 1 1 पे, 1 2 पे, 1 3 पे और 1 4 इंडेक्स पे। यानी कि ये 1 0 यानी ये, तो 6 यहाँ गया, 7 यहाँ गया, 8 यहाँ गया, 9 यहाँ गया, 10 यहाँ गया। सिमिलरली आप इसको कंटिन्यू करोगे तो ये 11 12 13 14 15 ये हमारे यहाँ चले गए। आई होप आप समझ रहे हो। और बेटा ये जो प्रिंटिंग हुई ना ये उसी हिसाब से प्रिंट हुआ। पर देखो ये जो मैंने यहाँ पे \t लगाई ये तो आप समझ गए होंगे। रही बात ये सी आउट एंड लाइन का मतलब क्या हुआ, तो बेटा ये फॉर लूप जैसे ही हमारी पहली रो प्रिंट कर रहा था, यानी कि i इक्वल टू 0 के लिए j इक्वल टू 0 से लेके कहाँ तक, 4 तक। पहली रो प्रिंट करने के बाद जैसे ही हम j के लूप से बाहर आ रहे थे, तो बेटा जैसे ही हम j के लूप से बाहर आ रहे थे तो नीचे एक और स्टेटमेंट लिखा हुआ था क्या, एंड लाइन। यानी शुरुआत के 5 एलिमेंट प्रिंट करने के बाद हमारा कंट्रोल कहाँ जा रहा था, न्यू लाइन पे, और उसके बाद i की वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही थी। यानी i इक्वल टू 1 के लिए हमारी जो सेकेंड रो थी वो सेकेंड नीचे प्रिंट हो रही थी। फिर हमारा i इक्वल टू 1 के लिए j का लूप पूरा खत्म हो जाने के बाद फिर से एंड लाइन हो रहा था। आई होप आप ये समझते होंगे, अब बहुत इजीली हमने आपको समझाया, ठीक है। चलिए हम आपको एक टास्क बताते हैं और इस कोड में मैं थोड़ी सी आपको करेक्शंस भी कर देता हूँ एट लास्ट। पर जैसे मैंने ये क्या किया बेटा, रो वाइज प्रिंट किया मैंने, ठीक है। ये मैंने क्या किया बेटा, रो वाइज प्रिंट किया। अगर मुझे ये कॉलम वाइज, ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ, ये रो वाइज प्रिंट किया। अगर मुझे कॉलम वाइज प्रिंट करना है तो क्या करना चाहिए, जैसे कि मैं आपको एक फिर से मैं आपको बता दूं कि मुझे करना क्या है, सो दैट आप मुझे बताइएगा कि कैसे करेंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कुछ ये नहीं करना है आपको ये हमने मैट्रिक्स इनिशियलाइज कर दिया, इसमें हमने वैल्यू प्रिंट भी कर दी और इस मैट्रिक्स को बेटा हमने प्रिंट भी किया, पर रो वाइज प्रिंट किया। देखिए ये 0th नंबर की रो, ये 1 नंबर की, ये 2 नंबर की, ये 0th नंबर का कॉलम, 1 नंबर का कॉलम, 2 नंबर का कॉलम, 3 नंबर का कॉलम, 4 नंबर का कॉलम, ठीक है। इसमें मैंने डाल दिया था 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 4, इसमें 5, ठीक है। इसमें मैंने 6 रखा था, इसमें 7, इसमें 8, इसमें 9, इसमें 10, इसमें 11, इसमें 12, इसमें 13, इसमें 14 14 और इधर मैंने रखा था 15। आई होप आप ये समझ रहे थे, ठीक है। मुझे बताइए अब मैंने जो मैट्रिक्स प्रिंट किया था वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिस। बेटा अब मुझे ये मैट्रिक्स कॉलम वाइज प्रिंट करना है। कॉलम वाइज प्रिंट करना है का मतलब क्या, तो बेटा मुझे पहले प्रिंट करना है 1 6 11, ठीक है, यानी ये पहला कॉलम। अच्छा, फिर सेकंड कॉलम क्या है, सेकंड कॉलम है 2 7 12। अच्छा, थर्ड कॉलम क्या है, थर्ड कॉलम है 3 8 13 और उसके बाद क्या है 4 9 और 14 और उसके बाद क्या है 5 10 और 15। तो मुझे एक बात बताइए बेटा, मुझे आप इसके ये जो मुझे प्रिंटिंग करनी है, क्या मुझे इसके इंडेक्सेस बता सकते हो आप? हाँ बता सकते हो। मुझे बताओ ये जो 1 है, ये 1 किस इंडेक्स पे रखा हुआ है,
तो मैं समझता हूँ 0 0 इंडेक्स पे रखा हुआ है। ये 6 वाला एलिमेंट बेटा कहाँ रखा हुआ है, तो मैं समझता हूँ ये 1 0 पे रखा हुआ है। देखिए ये 1 है, ये 0 है, ठीक है। ये 11 कहाँ रखा हुआ है, 2 0 यानी ए ऑफ 2 0 पे, ठीक है। तो बेटा ये क्या है हमारा 2 0। अच्छा, तो बेटा ये हो गई हमारी पहले 3 एलिमेंट जो मुझे प्रिंट करने हैं, ठीक है। फिर मुझे उसके बाद क्या करना है, 2 7 12। बेटा 2 का पोजीशन नंबर यानी कि ये 2 पड़ा कहाँ है, बेटा ये 2 हमारा पड़ा है ए ऑफ 0 1 पे, तो बेटा ये हो जाएगा 0 1। अच्छा, ये 7 कहाँ पड़ा है, तो बेटा ये पड़ा है हमारा 7 1 1 पे, और 12 पड़ा हुआ है हमारा 2 1 पे। आई होप आप समझ रहे हो। अच्छा, तो बेटा ये दूसरी रो मुझे ऐसी प्रिंट करनी है, ठीक है, यानी कि ये सेकंड कॉलम मुझे प्रिंट करना है ऐसा। फिर ये 3 8 13, बेटा 3 पड़ा है हमारा 0 2 पे, ठीक है। 8 पड़ा है हमारा 1 2 पे, आप करके देखिए बेटा, यानी ये 8 एलिमेंट कहाँ पड़ा है, तो बेटा वो 8 एलिमेंट पड़ा है हमारा ए ऑफ 1 2 पे। आई होप आप समझते हो। देखो 8 के लेफ्ट में हॉरिजॉन्टली 1 लिखा हुआ है और वर्टिकली ऊपर देखो 2 लिखा हुआ है, यानी कि ए ऑफ 1 2 इस पोजीशन का नाम है, ठीक है। देखिए 2D मैट्रिक्स आप समझते हो, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ क्योंकि हमें आगे जो कोड लेने हैं उसमें आपको इस क्लास की बहुत हेल्प होने वाली है, ठीक है। हम जब कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस लेने वाले हैं तो अगर बेसिक क्लियर रहा तो वो क्वेश्चन जल्दी समझते हैं बेटा। तो बेटा ये 13 क्या है, तो बेटा ये 13 जो है, ये 13 इज नथिंग बट 2 2। सिमिलरली मैं इसको आगे को कंटिन्यू कर देता हूँ। ये चौथी रो क्या है, तो बेटा ये मेरे ख्याल से है 0 3, और उसके बाद 0 3 के बाद क्या है, 0 3 के बाद है ये हमारा 1 3, और ये है हमारा 2 3। अच्छा, और उसके बाद ये क्या है, ये 5 कहाँ रखा हुआ है, 5 रखा हुआ है बेटा 0 4 पे। ये 10 कहाँ पे रखा हुआ है, तो बेटा ये रखा है 1 4 पे, और ये हमारा कहाँ रखा हुआ है 2 4 पे। आई होप आप समझ रहे हो। तो बेटा मुझे इस एक एक लाइन का मुझे कोड लिखना है पहले। तो बेटा एक एक लाइन का कोड लिखने के लिए मुझे बताइए पीछे का 0 तो सेम है, मुझे तो सिर्फ यहाँ पे क्या करना चाहिए, मुझे तो बेटा ये जो 0 से लेके 2 तक जाना है, ठीक है। मुझे बताइए 0 से लेके 2 तक क्या मैं जा नहीं सकता हूँ। देखो ये पहली रो, तो मैं इसको हटा देता हूँ और मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ बेटा ये जो लाइन है मैं इसको क्या कर देता हूँ, कंट्रोल ये कर देता हूँ बेटा, मैं कंट्रोल C, और मैं यहाँ पे ला लेता हूँ इसको कंट्रोल V। आई होप आपको ये कोड विजिबल है। अगर नहीं भी तो मैं एक काम कर देता हूँ, मैं थोड़ा सा नीचे चले जाता हूँ, यानी ये कोड ऊपर चले जाएगा, सो दैट आपको ये अच्छा लगेगा, अच्छे से दिखेगा, ठीक है। चलिए ये रो वाइज नहीं, अब मुझे क्या करना है कॉलम वाइज, अब मुझे क्या करना है कॉलम वाइज, ठीक है। कॉलम वाइज प्रिंटिंग हो रही है। उसके लिए मुझे बताइए बेटा मुझे यहाँ पे करना क्या है, मुझे ये 3 एलिमेंट प्रिंट करने हैं 0 0 1 0 2 0 बाय यूजिंग फॉर लूप, ठीक है। तो बेटा मुझे बताइए ये पीछे का 0 तो सेम है, मुझे सिर्फ जाना है 0 से लेके 2 तक। बेटा 0 से लेके 2 तक अगर मुझे जाना है ना, तो मुझे 0 से लेके 2 तक जाने के लिए मुझे लूप लगाना पड़ेगा। तो बेटा मुझे 0 से लेके 2 तक जाना है तो मुझे लूप क्या लगाना पड़ेगा, तो बेटा मैंने लगाया लूप इंटीजर i इक्वल टू लिखा मैंने 0, ठीक है, और मैंने लिखा i लेस देन 3 क्योंकि मुझे 2 तक जाना है, और i प्लस प्लस, ठीक है। और मैं नीचे आ गया, और मैं नीचे आके मुझे यहाँ पे बताइए, मैं यहाँ पे ये 2 ऐसे बॉक्सेस बना देता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ दिस, और मैं इसको कर देता हूँ सी आउट, ठीक है। अब मैं आपसे जो पूछता हूँ उसका आंसर मुझे थोड़ा सा सोच के आप बताइए कि यहाँ पे आना क्या चाहिए। मुझे बताइए मुझे ये शुरुआत के 3 एलिमेंट प्रिंट करने हैं, यानी कि ये, तो बेटा पीछे का तो 0 क्या है सेम है, आगे सिर्फ 0 1 2, तो बेटा यहाँ पे 0 1 2 तो आई वेरी हो रहा है, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है यहाँ पे आई और 0 आ जाएगा। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे ये आ जाएगा हमारा आई, और यहाँ पे हमारा पीछे क्या आ जाएगा बेटा 0 आ जाएगा। मुझे बताइए ऐसा करने से बेटा ये हमारे शुरुआत के 3 एलिमेंट प्रिंट नहीं हो जाएंगे क्या, हाँ हो जाएंगे। तो मुझे बताइए फिर बाकी की लाइंस में फ़र्क क्या है, यानी कि इस लाइन के कंपेयर में ये सेकंड में फ़र्क क्या है बेटा। तो मुझे बताइए यहाँ पे ये पीछे का एलिमेंट देखिए, यहाँ पे 1 हो गया अगली बार, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, यानी कि बेटा यही काम मुझे बार बार करना है। कितनी बार करना है, मैंने इसको कंट्रोल C कर दिया, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया इसको, ओ सॉरी कंट्रोल Z कर देता हूँ, हाँ ये आ गया। इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, और मैं इसको एंटर करके कंट्रोल V कर देता हूँ, फिर से एंटर करके कंट्रोल V कर देता हूँ, फिर से कंट्रोल V कर देता हूँ, फिर से कंट्रोल V कर देता हूँ, ठीक है। और बेटा ये जो 1 है, मैं इस 1 की जगह अगली बारी में नेक्स्ट बारी में 1 कर देता हूँ 0 की जगह, और इसको बेटा मैं क्या कर देता हूँ 2 कर देता हूँ, ठीक है। और इसको क्या कर देता हूँ बेटा मैं 3 कर देता हूँ, और इसको क्या कर देता हूँ बेटा मैं 4 कर देता हूँ, तो भी हमारा काम हो जाएगा बेटा। देखिए ये क्या किया मैंने, ये i जो है बेटा 0 से लेकर 2 तक जा रहा है, पर बेटा ये 3 एलिमेंट के लिए देखो, ये पीछे का एलिमेंट 0 हो गया, ये 3 एलिमेंट के लिए ये पीछे का एलिमेंट 1 हो गया, ये 2 ये 3 ये 4, बेटा देखो ये ऐसा ही तो था यहाँ पे, देखो इधर
मुझे बताओ ये सेकंड फॉर लूप बेटा ये क्या जनरेट करेगा, बेटा ये करेगा जनरेट 0 1 1 1 और 2 1। तो देखिए ये 3 हो गए। अच्छा ये फॉर लूप क्या करेगा, ये वाला, ठीक है, ये वाला हमारा, ठीक है बेटा ये 2 लाइन्स का कोड हमारा जनरेट करेगा 0 2 1 2 2 2, यानी ये, अरे भाई ये 2 फॉर लूप हमारे क्या करेंगे, ये वाले, तो बेटा ये करेगा 0 3 1 3 2 3, यानी कि ये 3 एलिमेंट। बेटा ये आखिरी का फॉर लूप क्या करेगा, ये करेगा 0 4 1 4 2 4। पर मुझे बताइए बेटा हमने कोडिंग करना आपको ये नहीं सिखाया कि यहाँ पे इन 5 लाइन के कोड में डिफरेंस कहाँ पे है। बेटा डिफरेंस तो सिर्फ एक ही है कि यहाँ पे ये पहली बार 0 है, फिर ये 1 है, यहाँ पे ये 2 है पीछे का इंडेक्स, और ये 3 है, ये 4 है। तो बेटा इस सभी चेंज को मैं रिप्लेस कर देता हूँ कैसे, जे से, और ये नीचे का पूरा कोड हटा देता हूँ, और जे हमारा वेरी कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, तो 0 से लेके 4 तक हो रहा है। तो बेटा मैं यहाँ पे एक और लूप लगा लेता हूँ, यहाँ पे लिखा मैंने फॉर, और मैंने यहाँ पे लिखा बेटा इंट जे इक्वल टू 0। अब मुझे जाना 4 तक है, तो बेटा मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जे लेस देन क्या करना पड़ेगा, 5 करना पड़ेगा। आई होप कि आप समझ रहे हो जे प्लस प्लस। और मुझे एक बेटा क्या करना पड़ेगा, न्यू लाइन का कंसेप्ट लगाना है। तो बेटा मैंने इसको क्या कर दिया, यहाँ पे इसको कट करके मैंने यहाँ पे अंदर रखा कंट्रोल वी, और मैंने यहाँ पे बेटा एक और काम कर दिया, क्योंकि मुझे इस बाहर के फॉर लूप में यानी जो जे का फॉर लूप है इसमें तो मुझे एक न्यू लाइन भी लगानी है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये लीजिए मैंने इसको क्या कर दिया, न्यू लाइन लगा दिया। और मुझे ये एक एलिमेंट के बाद थोड़ी सी स्पेस चाहिए, अब स्पेस दे दो या फिर क्या दे दो, आप टैब दे दो। मैं टैब दे देता हूँ क्योंकि मुझे एक स्पेस पसंद नहीं है, 5 स्पेसेस मुझे पसंद है, मैंने दे दी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम इसको क्या कर देते हैं, रन कर देते हैं आपके लिए। हाँ क्या एरर आ रहा है, कुछ तो भी एरर आ रहा है, सेमी कोलोन वगैरह का, कोई दिक्कत की बात नहीं है बेटा, कहीं भी मैंने छोड़ दिया है सेमी कोलोन। हाँ तो देखिए यहाँ पे सेमी कोलोन हमने छोड़ दिया था, कोई विषय नहीं, फिर से रन कर देते हैं। देखिए एरर आएंगी तो ही तो हम सॉल्व करेंगे। अच्छा ऊपर भी है एरर ऐसी सेमी कोलोन की, और यहाँ पे इन्होंने कुछ तो भी ऐसा भी बोला है, आई वॉज नॉट डिक्लेयर इन द स्कोप और सेमी कोलोन। कोई दिक्कत की बात नहीं है बेटा, आई हमारे स्कोप में नहीं है। इसका मतलब क्या कि यहाँ पे मैंने इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 3, आई प्लस प्लस लिखा, ऊपर लिखा जे इक्वल टू 0, जे लेस देन 5, जे प्लस प्लस। पहले तो बताओ सेमी कोलोन की कमी कहाँ है, सेमी कोलोन की कमी यहाँ पे है। फिर से रन कर देते हैं, ठीक है, हो गया, आय का तो कोई विषय ही नहीं था। ठीक है चलिए कोई बात नहीं, मुझे 15 एलिमेंट देने हैं। फिर से दिया मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मैं जानबूझ के सेम इनपुट दे रहा हूँ बेटा, 14 15। 15 एलिमेंट देने के बाद किया मैंने एंटर। तो बेटा देखिए ये रो वाइज प्रिंटिंग हुई, पहली रो 5 एलिमेंट की, दूसरी रो भी 5 एलिमेंट की, तीसरी रो भी दिस। अब देखिए इसकी कॉलम वाइज प्रिंटिंग देखो, पहला कॉलम होगा 1 6 11, दूसरा होगा 2 7 12, 3 8 13, 4 9 14, 5 10 15। तो बेटा इसका ड्राई रन आप कर लीजिएगा, वो मैं आपके लिए रखता हूँ। बहुत सिंपल है, आप आई और जे को एक रफ बुक में आप इस कोड को क्या कीजिए बेटा, मैन्युअली ट्रेस करने की कोशिश कीजिए। आप देखिए कहाँ पे जा रहे हो आप, और ये हमारा काम आपका हो जाएगा। मैं आपको एक यहाँ पे कंसेप्ट सिखा देता हूँ बेटा, कि यहाँ पे ये जो मैंने 3 और 5 फिक्स साइज का मैट्रिक्स लिया, ऐसा नहीं होता है। आप यहाँ पे बेटा एक काम कर लीजिए, आप यहाँ पे ले लीजिए, सपोज मैंने ले लिया 50, और मैंने यहाँ पे भी ले लिया क्या 50, यानी कि मैंने इसको एक कांस्टेंट साइज का डिक्लेयर कर दिया। और फिर आप बेटा एक काम कीजिए, आप यूज़र से एक n, m, ठीक है, या फिर m/n लेते हैं, तो पहले m ले लीजिए n, यानी कि 2 नंबर इंटीजर इनिशियलाइज कर लीजिए, और इन यूज़र से 2 नंबर इनपुट लीजिए, क्या m, और क्या ले लीजिए n। यानी कि आपको अगर क्या करना है बेटा, अगर m/n का मैट्रिक्स लेना है तो बेटा जहाँ जहाँ पे मैंने 3 लिखा है आप उसको m से रिप्लेस कर दीजिएगा, जहाँ जहाँ पे मैंने 5 लिखा है आप उसको रिप्लेस कर दीजिएगा कैसे, n से। तो आपका मैट्रिक्स हो जाएगा m क्रॉस n का, यानी कि m नंबर ऑफ रोज n नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए, ठीक है। और रही बात कि बेटा मैंने यहाँ पे पहले यूज़र से nm इनपुट नहीं लिया, यानी मैं ऐसा भी तो कर सकता था कि पहले यूज़र से nm इनपुट लूँ उसके बाद अरे इनिशियलाइज करूँ, तो बेटा ऐसा नहीं होता। ये कंसेप्ट मैं आपको जब मैं डायनामिक मेमोरी एलोकेशन सीखेंगे, ठीक है, तब मैं आपको सिखाऊंगा। व्हाट इट मीन्स ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, दिस इज बैड प्रैक्टिस ऑफ कोडिंग। बैड प्रैक्टिस ऑफ कोडिंग हमें करनी नहीं है, यानी आप ऐसा नहीं कर सकते थे क्या कि आपने लिखा इंट mn, ठीक है, इंट mn, और फिर आपने लिखा क्या यहाँ पे लिखा आपने cin, भाई यूज़र से आपने m लिया और यूज़र से आपने क्या लिया n लिया, और उसके बाद आपने अरे क्या किया इनिशियलाइज, कैसे a ऑफ m a ऑफ n का। तो बेटा ऐसे वेरिएबल साइज का अरे क्रिएट करना गलत बात होती है। आप कांस्टेंट साइज का क्या कर लीजिए, अरे क्या करवा लीजिए, डिक्लेयर करवा लीजिए।
और फिर आप ये 50 क्रॉस 50 का बना जो रहे हो मैट्रिक्स ए का, यानी कि 2D मैट्रिक्स, आप यूज उसको m/n का कर रहे हो। हाँ, फिर इतना ठीक है कि आपकी m की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू कितनी है 5, तो बेटा 3 क्रॉस 5 यानी कि आप 15 एलिमेंट ही यूज कर रहे हो, ठीक है, सिर्फ 15 एलिमेंट इंटीजर्स यूज कर रहे हो। पर हमने डिक्लेयर कितने किए बेटा, तो डिक्लेयर तो हमने 50 क्रॉस 50 यानी कि बेटा 2500 हमने अरे इंटीजर वेरिएबल्स इनिशियलाइज कर दिए, यानी कि हमने बहुत बड़ी जगह इनिशियलाइज कर दी, पर हम उसमें तो यूज़ तो बहुत छोटी सी पार्ट कर रहे हैं। पर फिर भी बेटा हमारा अरे जो है वो कभी भी डिक्लेयर करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए, एक कांस्टेंट साइज से करना चाहिए। इसके रीजंस बहुत सारे हैं, जैसे कि मुझे बताओ यहाँ पे m और n की वैल्यू यूज़र से जब हम सीन के थ्रू ले रहे हैं, क्या पता किसी ने m की वैल्यू दे दी -10 और n की वैल्यू दे दी किसी ने -5, तो बताओ -10 नेगेटिव अरे इंडेक्सेस होते हैं क्या? बिल्कुल नहीं होते। तो यही रीज़न है। तो इसका प्रोविज़न या फिर इसका रास्ता क्या है भाई, अगर हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे तो मेमोरी वेस्टेज हो रही है बेटा। हमने 250 इंटीजर ब्लॉक का ये किया, पर हम इसमें तो यूज़ तो सिर्फ 3 क्रॉस 5 यानी कि 15 एलिमेंट का ही मैट्रिक्स यूज़ कर रहे हैं, पर हमने इनिशियलाइज तो बहुत बड़ा कर दिया। ठीक है, अगर आपने 10 क्रॉस 10 का भी किया यहाँ पे और यूज़ आपने 3/5 का किया, अबे तो 10 क्रॉस 10 यानी कि 100 एलिमेंट का आप 2D अरे इनिशियलाइज कर रहे हो, डिक्लेयर कर रहे हो, पर यूज़ तो आप उसके 3 × 5 15 एलिमेंट कर रहे हो। तो बेटा इसका अल्टरनेट है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, वो हम आपको सिखाएंगे इन फ्यूचर क्लासेस। फिलहाल तो आप इस कोड को क्या कीजिए, कॉपी कीजिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए, बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।